गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको बहुत बहुत मैरी क्रिसमस की बधाई और आप सभी की सारी विशेस पूरी हों। तो आज आपके लिए एक नई रीडिंग है जहाँ पर आपको ये 5 पाइल्स दी हुई हैं, 1 2 3 4 5। आपको अपनी पसंद का एक नंबर चुनना है और हम देखेंगे आपके लिए कि ईश्वर आपको क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है और ईश्वर आपको क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो आपके लिए ये रीडिंग आई होप आपको एक नया मैसेज दे, एक नई गाइडेंस दे। सो प्लीज़ पूरा देखिएगा, ठीक है। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ पूरा देखिएगा, आपको जो भी पसंद आता हो पाइल। सो पाइल 1 आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम ये रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ ईश्वर ने गाइडेंस दिए हैं और आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उससे आपको क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पाइल 1। सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है एम्परर। ओके, डेथ एंड लास्ट एक गाइडेंस कार्ड 3 ऑफ कप्स। ओके, एक गाइडेंस कार्ड हम ईश्वर की तरफ से भी निकालेंगे और जानेंगे। सो एम्परर की एनर्जी जहाँ पर दिखा रही है विद डेथ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ तो एंड हुआ है और वो एंड एक नई शुरुआत के लिए हो सकता है। मे बी कोई रिश्ता आपकी लाइफ में एंड हुआ है या कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस जो आप काफ़ी दिनों से आपके लिए टॉक्सिक हो रही थी और इस एंड ने आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है। आप बहुत मैच्योर हुए हैं, आपने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को देखा है, आपने अपनी लाइफ में अप डाउन्स देखे हैं और ये सारी चीज़ें जिस तरह से ख़त्म हुई हैं, तो अब आप चाहते हैं अपनी लाइफ में एक नया रीस्टार्ट। आप चाहते हैं आपकी लाइफ में एक नया रीस्टार्ट हो, आप अपनी लाइफ में कुछ नई खुशियाँ चाहें और एक इक्वल गिव एंड टेक की बैलेंस की एनर्जी हो। सो आपको लॉर्ड कृष्णा ईश्वर आपसे कहते हैं कि ओवरकमिंग फेयर, यानी कि अपने जो फेयर हैं, जो डर है, जो नया स्टार्ट करने की आप कोशिश कर रहे हो, उनसे बाहर निकल जाओ। आपकी लाइफ में जो कुछ भी एंड हुआ है, अगर मान लीजिए कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है तो वो एक एंड था, एक वो टॉक्सिक पीरियड था, आपको सिखाने के लिए कुछ आया था। आप वहाँ से निकलिए और आपके लिए एक ब्यूटीफुल खूबसूरत सी शुरुआत होगी जहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी और आप जो कुछ भी एक्सपीरियंस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आप कभी भी अपने आप को लेट डाउन फील नहीं करोगे और आपकी लाइफ में कभी भी वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी जो पिछले रिश्ते में हुई या पिछली लाइफ में हुई। सो एक एंड, जो एक अंत होता है, वो एक नई सुंदर शुरुआत को लेकर आता है। सो आपको इस बात को ध्यान रखना है और बिना, जैसे कि योगीज़ होते हैं वो इतना एफर्ट्स करते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उसी तरह आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश है। थैंक यू सो मच पाइल 1। नाउ पाइल 2 आपके लिए क्या कुछ है रीडिंग में, लेट्स सी। आई होप आपको एंजल्स और यूनिवर्स क्या कुछ गाइडेंस देते हैं, देखते हैं। सो पाइल 2 आपके लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल इश्यूज दिख रहे हैं जहाँ पर आप एक बहुत बड़ा जजमेंट चाहते हैं ईश्वर से। आपके फाइनेंशियल जो बैलेंस है वो नहीं हो पा रहा है। मे बी आपको बिजनेस में लॉस हुआ है या आपका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया है जिसकी आप तैयारी बहुत दिन से कर रहे थे और आपको अपने हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पाया है, या आपने किसी चीज़ की शुरुआत की थी, वहाँ पर आपको लॉस हुआ है, मतलब फाइनेंसेस में, बिजनेस में। तो वहाँ पर ईश्वर आपसे कहते हैं कि आपको किसी भी चीज़ की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से देखिए कहाँ पर आपकी गलती हुई है और जो जजमेंट होता है, जो ईश्वर का जजमेंट है, जो सक्सेस है वो आपको मिलेगी। आपके लिए गाइडेंस है काम मेडिटेशन की, यानी कि आपको बहुत ही शांतिपूर्वक अपने आप में बैठकर मेडिटेट करने की ज़रूरत है और अपनी गलतियों को निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि जो योगीज़ होते हैं वो अपने, जिनके जो माइंड में एक जो मेडिटेशन का एक जो पीरियड चलता है, वहाँ पर वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ऊंचा महसूस करते हैं। तो आप क्या करिए, आप जब मेडिटेट करेंगे तो आप अपने आप पे विचार करेंगे कि आपकी गलतियाँ कहाँ पे थी, आपकी कौन सी गलतियों की वजह से आपका लॉस हुआ था या आपकी क्या कुछ कमी रह गई थी। सो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप प्लीज़ 5 मिनट या 10 मिनट्स डेली मेडिटेशन करिए और उससे आप अपनी गलतियों को समझ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह के ही गई, शायद इसलिए आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है और इस वजह से आपको अपनी लाइफ में, और सिर्फ ऐसा नहीं, फाइनेंशियल इश्यूज़, आपकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी फेसेस चल रहे हैं,
वो मेडिटेशन से ही दूर होंगे। उन्हीं की वजह से आप अपनी गलतियों को समझ पाएंगे और उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। ओके, सो पाइल 2, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ अपनी लाइफ पे फोकस करिए, आपको हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड विष्णु जी आपको जो भी मेडिटेशन के लिए बोल रहे हैं आप प्लीज़ करिए, और आप अपनी लाइफ में देखिएगा बहुत 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 ग्रो करेंगे। ओके, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, अप डाउन होते रहते हैं, और ये इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यस, सबको थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट डेफिनेटली आप इन सब चीज़ों से निकल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू पाइल 2। नाउ पाइल 3। सो सबसे पहले पाइल 3 आपके लिए कुछ नया करते हैं। आज हम आपके लिए सबसे पहले गाइडेंस निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ये गाइडेंस आखिर क्यों आई। ओके, सो पाइल 3 आपके लिए गाइडेंस आई है यहाँ पर प्योर डिवोटीज़, यानी कि जो प्योर भक्त होते हैं ईश्वर के, कृष्ण एंड राधा के जो प्योर भक्त हैं। द थॉट्स ऑफ माई प्योर डिवोटीज डिवेल टू मी, देयर लीव सरेंडर टू मी, एंड द ग्रेट सेटिस्फिकेशन एंड जॉय लाइन में अनदर स्पीकिंग अबाउट मी। सो जो प्योर डिवोटीज़ होते हैं वो ईश्वर को अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, अपना भक्ति, अपना जीवन, अपनी लाइफ का हर एक फेज़ ईश्वर में समर्पित करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। शायद यही गाइडेंस है आपके लिए। अच्छा, क्यों है हम ये भी देख लेते हैं। ओके, सो 5 ऑफ सोर्ड्स के एयर साइन है, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 एंड 4 सोर्ड, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। इन क्यों एक कार्ड और निकालते हैं, 2 ऑफ कप्स। ओके, सो आपको अपनी लव लाइफ में धोखा मिला है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, और ये धोखा या तो मिला है या तो आपने किसी को चीट किया है, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, या तो आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, या तो आपने किया है, आपको मतलब मिला है। और आपके आसपास ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, आपको बैक एक हो सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, और आप पूरी तरह से फोकस्ड होने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि काश में इमोशनल लेवल पर एक बैलेंस बन जाए, ताकि मैं और बाकी सारी चीज़ों से आगे निकल पाऊँ, बट वो बैलेंस बन नहीं पा रहा है। शायद इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अपने आप को एकदम एक डिफेंडर की भूमिका में लाकर खड़े कर दिए हैं। तो यहाँ पर ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप सब कुछ सरेंडर कर दीजिए मुझ पे। जो कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में, जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, वो सब मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे बनाए द्वारा चक्रास में आप फंसे हुए हैं। आप तो बस एक मोहरा हैं। आपको, अगर आप मेरे प्रति थोड़ी सी भक्ति सच्ची रखते हैं, तो आपको सब कुछ मेरे पे सरेंडर कर देना चाहिए, और उसके बाद आप देखिए आपकी लाइफ में कैसे बदलाव आता है। क्योंकि जो एक्चुअल में जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं, जो मुझे सच में मानते हैं, उनको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि जब मैं कुछ करूँगा तो फिर वो चीज़ें अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी। सो आपको इस बात को ध्यान करने की ज़रूरत है। सो सरेंडर कर दीजिए अपनी सारी प्रॉब्लम्स को। थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 4। आपके लिए क्या कुछ है, सबसे पहले आपके लिए देखते हैं क्या कुछ हो रहा है, और उसके बाद आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए पाइल 4 के लिए क्या कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में। 9 ऑफ वैंड्स, ओके, फायर साइन है यहाँ पर, 6 ऑफ वैंड एंड 8 ऑफ वैंड। सो फायर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो आपके लिए क्या कुछ है, जहाँ तक मुझे ऐसा फील होता है आप अपनी लाइफ में एक डिफेंडर की भूमिका में खड़े हैं। आपने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री खड़ी कर दी है, जहाँ पर आप या तो किसी को आने नहीं दे रहे हैं और ना ही आप अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहते हैं, एक जीत चाहते हैं, और अपनी लाइफ में एक नया पड़ाव, एक नई साइकिल को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, और 2 कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई भी सिचुएशन हो, अगर आपका फाइनेंशियल इशूज़ है वहाँ पर भी, आपका हेल्थ इशूज़ है वहाँ पर भी, और अगर आपका लव इश्यूज़ है वहाँ पर भी। सो आपके लिए है प्रोटेक्शन। ये हनुमान जी का कार्ड आपके लिए आया प्रोटेक्शन का, जो ये दिखाता है कि आप मेरी शरण में रहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, और डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। हनुमान जी का ये कार्ड आपको साथ में ये भी दिखाता है कि अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आप प्लीज़ मेरी पूजा करिए और मेरी शरण में रहिए। आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन मैं खुद आपको दूंगा, और आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विक्ट्री आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी।
आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और अपनी लाइफ में सक्सेस भी करेंगे। बट अभी कुछ समय के लिए आप अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने आसपास के लोगों से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हो गया है आपकी लाइफ के लिए। ओके, क्योंकि एक तरह से ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास के लोग आपके लिए कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, या किस तरह के लोग हैं जो आपको अपना मानते हैं। ओके, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। सो लेट्स पाइल 2 आप सॉरी पाइल 5 और पाइल 5 आपके लिए क्या है। तो जिन्होंने पाइल नंबर चूज़ किया है, आपके लिए क्या कुछ आता है देख लेते हैं फटाफट, और थोड़ा सा वेट करिए बस। सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स, यानी कि तीनों ही साइन हैं, एंड स्ट्रेंथ, मेजर अरकाना का स्ट्रेंथ। ओके, सो किसी ने तो आपका यहाँ पर हार्ट ब्रेक किया है। ठीक है, अभी आप बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन पर हैं जहाँ पर आपको कोई बात बहुत बुरी लगी है, और ये आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में हो सकता है, जहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। जहाँ पर आप चाह रहे थे कि यस मुझे कुछ इक्वल गिव एंड टेक मिल जाए, जितना मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ या दे रही हूँ उतना ही सामने से मिले, बट वो नहीं मिला। और आप अभी भी अपने प्यार का आप अभी भी उसी स्थान पर हो जहाँ पर पहले थे। आप अभी भी चाह रहे हो कि आपको वो चीज़ें सामने से मिल जाएं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की भी कोशिश में हो, आप स्ट्रेंथ मतलब करने की कोशिश कर रहे हो कि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाए, करेज आ जाए, बट वो चीज़ें इतनी जल्दी हो नहीं पा रही हैं। सो प्रोटेक्शन अगेन आपके लिए कार्ड आया है प्रोटेक्शन का, जहाँ पर ये नरसिंह जी जिस तरह से प्रहलाद की रक्षा कर रहे हैं, उसी तरह आपको भी ईश्वर कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, आप अपनी लाइफ में करेज, अपनी लाइफ में निर्भय होकर रखिए, आप मेरी शरण में रहिए, आपको उसी तरह मैं रक्षा करूँगा जैसे मैंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। आप अपनी लाइफ में आपको हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपका दिल टूटा है डेफिनेटली, पर ये आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ था और आपको लोगों की असली पहचान बताने के लिए हुआ था। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट